can ask your question. I would like to know what time is golden age according to the clock. Is it 6 o'clock? Has clock got any relation with the drama world as, like, is it 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock or 9 o'clock? माता जी का प्रश्न है कि जैसे घड़ी में 12, 3, 6 और 9 ऐसे काटमाना अलग अलग अंक है ना, तो इसी तरह मैंने जो सृष्टि चक्र है उसमें 4 युग हैं, तो घड़ी का और सृष्टि चक्र के 4 युगों का कोई आपस में कनेक्शन है? सारे जगत का जो नाथ है, जगन्नाथ जिसे कहा जाता है, वो हीरो पार्टधारी है और वो चारों युगों में पार्ट बजाता है। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में जगन्नाथ में जब हंडा पकाया जाता है, चावलों का हंडा कहो, युग की खुराक का हंडा कहो, तो 4 भागों में बट जाता है। क्योंकि एक जगन्नाथ की आत्मा ऐसी है जो चारों युगों में पूरा चक्कर काटती है। और कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो चारों युगों में पूरा पूरा चक्कर काटती हो। इसलिए जो ब्रॉड ड्रामा है 5000 वर्ष का, बहु ऐसे ही घूमता है जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं चारों युगों में। Saying that Jagannath, who is the Lord of the world, he is the hero actor and it is he who plays a part in all the 4 ages in the whole cycle. This is why in the temple of Jagannath, when they put a big pot of rice, when they put it for cooking, then the rice is automatically divided into 4 parts. So you may call it rice or you may also call it the food of remembrance. So it is only the soul of Jagannath who plays the part in all the 4 ages in the broad drama of 5000 years. No other soul plays a complete part. And so Baba is saying that it is also just like there is the world drama wheel of 4 ages. Similarly, it is related to the clock. वर्ल्ड ड्रामा का वो हीरो पार्टधारी सेंट्रल पॉइंट है। The hero actor of the world drama is like the central point. क्या कहना चाहते हैं? वो कागज दिखा रहे हैं। Still not clear. उनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ आंसर। क्या तो क्रॉस क्वेश्चन करो। मैंने इनका प्रश्न ऐसा था कि जैसे जो घड़ी है, उस घड़ी का सृष्टि चक्र से कुछ रिलेशन है क्या? हाँ जी, समय चक्र कहा जाता है, काल चक्र कहा जाता है। काल चक्र का हेड है महाकाल, उसको कहते हैं कालों का काल, महाकाल। उस महाकाल में सारी दुनिया बंधी हुई है। 5000 साल का सारा चक्र बंधा हुआ है। Baba is saying that it is called like the wheel. It is called the wheel of time, Kal Chakra, and the one who controls the wheel of time is Mahakal. Mahakal is a title of Shankar. So it is he. It is in the bondage of Mahakal that the whole world is. The whole world is bound by Mahakal. Is it clear? भक्ति मार्ग में गाते हैं, चारों युगों पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप है। सारे जगत में चारों युगों में तुम जाकर के रोशनी फैला देते हो।
by saying even in the path of bhakti there is a praise that your glory is famous in the whole world in all the four ages. It is your light that is spread in all the four ages. Clear? Do you want to ask whether like what is the time like for the golden age? How much like from is it from 12 o'clock to 3 o'clock? This way. इनका प्रश्न ऐसा है कि जैसे घड़ी में 12 बजे से 3 बजे तक सतयुग, फिर 3 से 6 तक त्रेता, इस तरह कुछ हिसाब है क्या? जो 24 घंटे का क्लॉक घड़ी है, 24 घंटे का समय है, वो 4 भागों में बांटा जाता है। सतो प्रधान, सात्विक, सवेरे 1 बजे से लेकर के 1 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फिर त्रेता युग, 12 से लेकर के और शाम को 6 बजे तक। 6 बजे से नुमा शाम मुसलमानों का शुरू होता है। नुमाए शाम, हिंदुस्तान में कहो आसाम, क्या आ गई? शाम आ गई। जैसे हिंदुस्तान का पूर्वी प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण माने सूर्य, पहले पहले उदय होता है। जैसे पहले पहले उदय होता है वैसे ही जब शाम आती है तो आसाम में पहले पहले अस्त हो जाता है और पश्चिम में जाकर के पश्चिमी सभ्यता में उदय हो जाता है। तो वो आसाम, शाम को 6 बजे शाम आ गई। उसके बाद 6 बजे से लेके रात्रि के 12 बजे तक यह है रजो प्रधान युग। रज ये पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वी पर ये रजह प्रधान युग आता है, जहां पृथ्वी पर रहने वाली सारी स्त्रियां रजस्वला होने लगती है। मनुष्यों में जो क्षरण होने वाली शक्ति है शरीर की, वो स्त्री पुरुष में 2 प्रकार की है। एक है रज और दूसरा है वीर्य। तो स्त्रियों से संबंधित वो रज शक्ति जो है, जो पुरुषों को भी आकर्षण करने वाली है वाइब्रेशन के आधार पर, वो रजस युग शुरू हो जाता है। और वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि के 8 साढ़े 8 तक रजस प्रदान बहुत रहता है, 9 बजे तक भी रहता है। पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी देशों में 9, 10, 1, 12, 1 बजे तक भी रहता है। भारत में 9, 10 बजे समाप्त, 12 बजे जाकर के तमो प्रधानता की टाइम आ जाता है। एकदम घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। अभी इस समय के हिसाब से घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि चल रही है। जो विदेशियों से प्रभावित हुए भारतवासी हैं वो भी घोर अज्ञान की अंधकार की निद्रा में सो रहे हैं। भौतिकवाद से प्रभावित हो गए, आध्यात्मवाद को भूल गए। तो रात्रि के 12 बजे जब भारतवासी पूरे अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं, खास भारतवासी, आम सारी दुनिया, उस समय फिर
सूर्योदय होता है। और ज्ञान सूर्य भगवान जब उदय होता है तो पहले पहले कौन जागते हैं? भारतवासी जागते हैं या विदेशी जागते हैं? विदेशी जागते हैं। जैसे कि सूर्य अस्त होकर के विदेश में जाके उदय हो गया, इसीलिए जो अष्टदेव हैं, जो असल सूर्यवंशी माने जाते हैं, वो भारत का जो विदेश है दक्षिण भारत, वहाँ उनकी पूजा होती है, वहाँ उनके मंदिर भी बनते हैं। उत्तर भारत में न उनकी पूजा होती है न मंदिर बनते हैं, सिर्फ नवग्रह के साथ मेल करके उनका पूजन होता है, बस इतनी यादगार है। हाँ जी। Baba said, like you asked for the clock. So Baba is saying that from 12 o'clock or 1 o'clock and until 12 in the noon, it is the golden age, it is like the time of the golden age. And then from 12 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the evening, it is the silver age, the period of the silver age. And from 6 in the evening to 12 o'clock, again in the night, it is the Rajopradhan or the semi-impure period. That is also called Rajopradhan. Semi-impure is called Rajopradhan in Hindi. So that evening is famous among the Muslims as well as among the Hindus. The Muslims call it Numa Sham and the Hindus call it in Hindi it is called Assam. Like Baba is giving the example, Assam is a place in the east and nearby there is Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh it is said that the sun rises first there. So when the sun rises there first, also when it becomes the evening, then it is the sun that sets first in Arunachal Pradesh or Assam. And when relating the word Rajopradhan, Baba is saying that Raj is the power, the female power or the vigor. So it is from the Copper Age onwards that all the females in this world, they start losing their vigor. And then Baba is saying that from 6 o'clock, even that Rajopradhan period, that is from 6 in the evening to 12 at night, that is also divided into two parts, the Rajopradhan and the Tamopradhan period. So the Tamopradhan time or the completely impure, the Iron Age time begins from, it is from 8:30, 9 o'clock in India, 8:30, 9 o'clock or 10. And in the foreign countries even till 12 or 1. So this is the Tamopradhan period. And then Baba is telling it in the Unlimited. This is the same with the shooting period also. Even in the shooting period at present, the Tamopradhan period is going on. That is the complete darkness of ignorance. So in this complete darkness of ignorance, even the Indians, they become too materialistic. They forget spirituality, they go far away from spirituality and they become more materialistic. So when this happens, then the world is also influenced by Indians. So when there is complete darkness, it is at that time that the sun of knowledge is revealed. And even when the sun of knowledge is revealed, who recognize him first? It is the 8 deities who are the true Suryavanshis. They recognize the sun of knowledge first. And it is the foreigners, Baba says, it is the foreigners who recognize the sun of knowledge first. So this is why the 8 deities, the South India is considered to be the foreign country of India. So this is why the 8 deities are praised and worshipped in South India. In North India, there are no temples for them, they are just worshipped with the 9 planets. Is it clear now? बाबा आत्मोदय में आया था जो उसका थोड़ा इतने जोर से बोलिए, पीछे भाई लोग भी सुन। बाबा आत्मोदय में आया था, धरती होती है उससे नए साल शुरू हो जाते हैं, उसके लिए नई साल शुरू हो जाती है। नया साल शुरू होता है माघ मास में। हाँ जी, हाँ। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उस समय आखिरी महीना होता है, 1 महीना कम रह जाता है, माना सूर्य उदय होने से पहले थोड़ा पहले महाशिवरात्रि मनाई जाती है।
सन 36 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, लेकिन वो तो एक प्रकार से ज्ञान सूर्य नहीं है, राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता है। उसमें प्रवेश होने वाला जो ज्ञान सूर्य है शिव, वो है ज्ञान सूर्य। और वो ज्ञान सूर्य जो है वो संवत 1-1-1 में प्रत्यक्ष होता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस पार्टी वाले हैं, वो भी तामसी स्टेज से गुजर रहे हैं, और उनका भी अब अंतिम समय आ गया। गिरते जाने का भी अंतिम समय आ गया और उठने का भी अंतिम समय आ गया। तो ये जो शिवरात्रि है, अब पूरे रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है। आपका मूल प्रश्न है? हाँ, नहीं, अभी पूरी बात नहीं हुई। मूल प्रश्न आपका है? क्या है? भर्ती के बाद भर्ती के बाद नई साल आई है, भर्ती के बाद नई साल शुरू होती है, ऐसा इसका प्रश्न। आपकी भट्टी के बाद हाँ, जो नई साल शुरू हुआ है, भर्ती के बाद है। हर आत्मा के लिए अब बात अलग अलग है, लेकिन हुजूम के लिए बात अलग है। हर आत्मा जिस समय आती है वो सात्विक स्टेज में आती है। आपके लिए सतो प्रधान स्टेज है, शूटिंग पीरियड में, एडवांस ज्ञान में। आप यहाँ एडवांस ज्ञान में भले मान लो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने में अभी 2-3 साल का टाइम है, तो उसमें आपको 4 अवस्थाओं से पसार होना है। और जो सन 76 से ही एडवांस में आए हुए हैं, वो सन 76 से ही 4 अवस्थाओं में पसार हो रहे हैं। लक्ष्मी वाली आत्मा बिल्कुल अंत में एडवांस में आएगी, वो अंतिम समय में ही उसकी 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। सत्व प्रधान, सतु सामान्य, रजो और तमो। तो इंडिविजुअल का वो हिसाब नहीं है, ऑन दी होल ड्रामा के हिसाब से ये 4 अवस्थाएं अलग चलती हैं, हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग चलता है। और Her question was about the new year. So for that, Baba, she asked that in the month of Magh, according to the Hindu calendar, the new year starts. So Baba is saying that time is a little before Mahashivratri. Mahashivratri takes place before the sun rises, a little before the sun rises. So Baba is giving the example like 76 was celebrated as the year of the Father's revelation. But at that time, only the soul of Ram was revealed. The Son of Knowledge wasn't revealed. The Son of Knowledge is revealed when the era 111 comes. So Baba is saying that that is the, even in the advanced party in the Brahmin world, that period, like at the present period, this is the Tamopradhan or the last period for all of us. It is the last period to fall as well as the last period to rise. And then Mataji asked about the individual, what is the individual calculation for every soul who comes in knowledge? Like if a person comes in the advanced knowledge, is it then that the new year starts for him? So Baba is saying that when you come in the advanced party, as soon as you come in the advanced knowledge, that is the Satopradhan period for you. And then you have to pass through 4 stages in that time. Suppose if you come in knowledge now, then there are just 2 or 3 years left for the sun to be revealed. So in those 2 or 3 years, that particular soul has to pass through all the 4 stages. There are some souls who have come in the knowledge, in the advanced knowledge, since the year 1976. So from the year 1976 and until the sun is revealed, they have to pass through the 4 stages. Then Baba gave the example of Lakshmi. Lakshmi comes at the very end. Even at that time, there will be very little time. So even in that little time, she has to pass through the 4 stages. So Baba is saying that the general shooting period is different, and the shooting period for individual souls, that is different.
खास करके एडवांस ज्ञान के लिए ये बातें 4 अवस्थाओं के लिए बताई। This calculation of the 4 stages was especially mentioned for the advanced knowledge. Baba, could I ask, is the shooting start after party? शूटिंग भट्टी के बाद शुरू होती है क्या? जो शूटिंग शुरू होती है हर आत्मा की, वो भट्टी के बाद शुरू होती है? बच्चा पैदा होता है, बच्चे 9 महीने के लिए गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद उसका काम शुरू होता है। ज्ञान गर्भ में आया ना, ये भी ज्ञान गर्भ है, तो ज्ञान गर्भ में जो आत्माएं आई उनका नया पार्ट, नए जीवन का शुरू हो गया। Baba is saying yes, like you enter the womb of knowledge. So when the soul enters the womb, it is then that it starts working. So your part also starts when you enter the womb of knowledge. बाप के घर में आत्मा जब तक आई ही नहीं है, उस आत्मा के वाइब्रेशन के अनुसार उसका शरीर ही तैयार नहीं हुआ है, तो ये कैसे कहेंगे कि वो आत्मा बाप का बच्चा बन गई। वहाँ भी 9 महीना होता है, 9 महीने में बच्चा तैयार होता है, पैदा होता है। यहाँ भी 9 दिन है, 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 7 दिन बीच में। तो 9 महीने का ये ज्ञान गर्भ नुदा हुआ है, उसके बाद बच्चे की पैदाइश है। Baba is saying that in the outside world, the child is in the womb for 9 months. Here, the 9 months are calculated as 9 days. 1 day to come, 1 day to go, and there are 7 days in between. So here also, those 9 months are equivalent to the 9 days over here. The 9 days in the womb of knowledge. मेरा दोबारा भर्ती हुआ है। मैं पहले भी भर्ती कर रही हूँ, किसी कमजोरी से वजह से मैं नौकरी करती थी, तो दादाजी यहाँ 1 साल नहीं आया, तो मैंने दोबारा भर्ती किया है। मैं पहले से क्या किया, दोबारा भट्टी किया है हमने। हाँ, अनिश्चय बुद्धि हो गई, बीच में शरीर छोड़ दिया, मर गए। मर गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए माने मर गए, निश्चय बुद्धि हुए माने बाप का बच्चा बन गए। माताजी यहाँ नहीं जाती थी काम से, नहीं मैं घर पर बाबा की याद करती थी और मुरली सुनती थी। मतलब वो घर पे मुरली सुनते थे, गीता पाठशाला नहीं जाते थे माता जी के घर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कोई न कोई समाज में तो रहते थे ना, तो जिस समाज में रहने लगे वहां जिंदा हो गए, वहां निश्चय पैदा हो गया। जिस समाज को छोड़ दिया वहां निश्चय बुद्धि हो गए, वो दुनिया उनके लिए खत्म हो गई। Mataji is saying that she did her bhatti again. So Baba is saying yes, because when she did her bhatti first and then there was a gap. So Baba is saying that it is like death. If you have doubts or if you lose faith, that is like you are dead. And if you are born again, that is like being born again is like faith. Having faith is like being born. So she is saying that she used to listen to the Murli at her own house, but she didn't go to the Gita Pathshala. Baba is saying no, human being is a social being. A human being needs some or the other society. So whichever society you come in, the connection of whichever society, you are born there, and the society whose company you leave, it is like you die over there. You are dead from that society. हाँ जी। Baba, human being is a social being, but like in America, we don't gather together, we gather with internet. So उनका प्रश्न है कि जैसे अभी बाबा ने कहा ना कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो वहाँ यूएसए में जो है वो संगठित रूप में मना इस तरह नहीं मिल पाते, इंटरनेट के थ्रू मिलते हैं। तो भट्टी तो नहीं की अभी बच्चे तो नहीं बने हैं। उन्होंने तो कर ली ना है? इन्होंने तो भट्टी की है। हाँ, जिन्होंने भट्टी कर ली है वो अगर स्काइप से भी नहीं मिलते हैं तो ये उनकी गलती है। Baba is saying that those who have done the bhatti, if even they don't meet each other through Skype, then that is a mistake. They are committing a mistake if they don't meet even through Skype. आप चाहें तो स्काइप से मिल सकते हैं ना। You can meet through Skype if you want. yes, आपस में परिवार के साथ। I do classes on Skype every day,
मना वो तो स्काइप पर करते हैं रोज। हाँ, जो नहीं करते हैं उन्हें समाज की चिंता ही नहीं, वो कोई दूसरे समाज में जिंदा रह रहे हैं। Baba is saying those who do, like, it is okay in your case, but those who don't do the class even on Skype, it is like they have died in this society. They don't care for this society. They are living in some other society. Is your question about being in the gathering, physically being in the gathering? बाबा उनका प्रश्न है कि मना हम जैसे वो तो इंटरनेट से मिलते हैं ना, इंटरनेट से एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, ऐसे मना आमने सामने तो नहीं आ पाते हैं। क्यों आमने सामने दृष्टि बाबा की नहीं मिलती है? Because Baba says that human being is a social being. I don't feel it's very social when you meet through internet. Yes. मना उनका कहना है, बाबा ने भी कहा ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन उनको उस समाज की अनुभूति नहीं होती सिर्फ इंटरनेट से। क्यों नहीं होनी चाहिए अनुभूति? ये हमारे ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, इनसे हम मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं। स्काइप में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, मिलना जुलना नहीं कर सकते। फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे छोटे बच्चे हैं। Baba is saying that if you should meet each other, don't you meet each other through Skype? You come in connection with each other, so you should have that feeling of being in a society. If you don't have that feeling, then it is like you're a child. Okay. Baba, are you saying we should see each other's pictures, photos? I mean, the film in Skype? उनका पूछना है कि बाबा क्या ये कहना चाहते हैं कि हम स्काइप में एक दूसरों को देखें? हाँ, तो क्या हुआ, बाबा की याद में देखें। हम बात करते हैं तो बाबा की याद में बात करें, बाबा की याद में एक दूसरे को देखें, बाबा की याद में मिलें जुलें, संपर्क में आए, व्यवहार में आए। Baba is saying yes, you can see each other in Baba's remembrance. When you talk to them, when you speak to them, when you see them, you should be in Baba's remembrance. You should come in contact with them by being in Baba's remembrance. जो 1976 में जैसे विदेशी आत्माओं द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होती है, तो ब्रॉड ड्रामा में उसका कैसे होता है? जैसे त्रेता में उसको, त्रेता की शूटिंग होती है ना, तो त्रेता में कैसे वो होता है वो आत्माओं द्वारा? त्रेता में चंद्रवंशी कहे जाते हैं, है ना, और चंद्रवंशी जितने में हैं वो सब उतरती कला के हैं, है ना। और चंद्रवंश की शुरुआत ऐसे नहीं कि त्रेता युग से ही होती है 8-9 जन्म के बाद। कृष्ण का जन्म हुआ और उतरना शुरू हो गया। माने जो भी चंद्रवंशी आत्माएं हैं, भले सत्युग में ही पार्ट बजाने वाली हों, उनका भी उतरना शुरू हो जाता है। प्योर चंद्रवंशी जो हैं वो सिर्फ संगम युग में ही होते हैं, जहां उतरने का सवाल ही नहीं। चंद्रमा उतरता है, चंद्रमा के फॉलोअर्स उतरते हैं, तो उतरते हैं तो कलाएं कम हो जाती हैं, और सब उतरते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है, कोई पहले ही उतरते हैं, कोई बाद में उतरते हैं। और लेकिन बाबा वो प्रत्यक्षता के कैसे कनेक्ट होगा? भगवान की प्रति से प्रत्यक्षता हुई तो उसका कैसे कनेक्शन करेंगे? ब्रॉड ड्रामा में प्रत्यक्षता पर्व मनाते हैं। त्रेता युग में छत्र छाया दिखाई जाती है, छत्र के नीचे बैठा हुआ राजा दिखाया जाता है, और सतयुग में कोई छत्र छाया नहीं है। माना जो राजाई पाने वाली आत्माएं हैं, राजा बनने वाली आत्माएं हैं, वो सूर्यवंशी आत्माएं रुद्रमाला के मण के त्रेता युग से स्पेशली प्रत्यक्ष होते हैं राजा बन करके। वो छत्र छाया के नीचे रहते हैं, दूसरी आत्माएं छत्र छाया के नीचे नहीं रहती, भले सतयुग में आती हैं। शिव बाबा की छत्र छाया नहीं होती उनके ऊपर। कृष्ण की भी आत्मा है, सतयुग में आती है, दादा लेखराज,
वो भी किसकी छत्र छाया के नीचे पलेगी? द्वार सतयुग के आदि से ही शिव बाप की छत्र छाया के नीचे पलेगी। किसके नीचे पलेगी? अपने बाप के नीचे अंडर, माँ बाप के नीचे अंडर में पलना पड़ेगा। हाँ जी। Her question was about 76. Like in 76, the foreigners revealed the father. How is that shooting done here? Like in the broad drama, how do you see it in the broad drama? So Baba is saying like the Silver Age. Silver Age is said to be the age of the Chandravanshis. There are the Chandravanshis in the Silver Age, and the Chandravanshis are those who have a decreasing celestial degrees. So Baba is saying that it is not so that the Silver Age starts only when the Silver Age, actually when 8 to 9 births of the Golden Age pass away, then the Silver Age begins. No. Baba is saying ever since the birth of the Golden Age Krishna takes place, the losing of the celestial degrees starts from that very period. So you keep losing the celestial degrees even there. But there are the original or the firm Chandravanshis only in the confluence age who don't lose their celestial degrees. Baba is saying Chandrama or the moon, it is the moon who loses the celestial degrees, and the followers of the moon also lose their celestial degrees. Then her question was about how do you see it in the broad drama? So Baba is saying, like in the Silver Age, you might have seen that over the head of the kings they show a canopy, like an umbrella. So that is like the protection. The canopy is like the protection. So Baba is saying that the firm Suryavanshi souls of the Rudramala start to be revealed from the Silver Age. They have the protection or the canopy over them. But the souls, there are some souls which come in the Golden Age also. But you cannot say that they have got the protection of Shiv Baba there. Because Baba gave the example of Krishna. Like the Golden Age Krishna, he will not have you cannot say that he has the protection of Shiv Baba. He has the protection of his parents. और शिव बाबा का प्रोटेक्शन जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में 76 से शुरू होता है। And in the world of Brahmins, Shiv Baba's protection, एडवांस ज्ञान के हिसाब से according to the advanced knowledge, Shiv Baba's protection starts from 76. बाबा जैसे बाबा कहते हैं 2001 से 2000 से 2014 तक जैसे वनवास का पीरियड है, राम का वनवास, जैसे कहते हैं राम को वनवास के लिए भेजा, तो वो समझ में नहीं आया बाबा कि क्यों 2001 से 14 क्यों 14 वो नहीं समझ में। जैसा हुआ है वैसा ही तो उन्होंने शास्त्रों में लिखा है। जो हुआ नहीं है वो शास्त्रों में क्यों लिखा जाएगा? जो प्रैक्टिकल में संभव हुआ है वो ही तो लिखा जाएगा शास्त्रों में। तो शास्त्रों में कोई गलत तो नहीं लिखा गया। 14 तक है तो 14 तक है। Her question is like the period of Vanvas or the period of exile for Ram, it is said that it is of 14 years. So in the unlimited world it is from 2000 to 2014. So her question is, why is it only till 2014? Why isn't it more than 14 or below 14? So for that Baba is saying whatever they have written in the scriptures, like whatever has happened in reality, they have written it in the scriptures. So when it is written in the scriptures that the exile is for 14 years, it is fixed for 14 years. Baba, could we say the Golden Age is male, Silver Age is female, Copper Age is male, and Iron Age is female? उनका प्रश्न है कि ऐसे कहा जा सकता है कि सतयुग जो है वो स्त्री है, सतयुग जो है वो पुरुष है, और त्रेता जो है वो स्त्री है, फिर द्वापर पुरुष और कलयुग स्त्री। हमेशा स्त्रियों को आगे रखा जाता है। It is the females who are always kept ahead. पुरुषों को बाद में जगह मिलती है। पुरुष है सब दुर्योधन दुशासन, उसके बाद में बैठो पीछे पीछे। वो देखो पीछे बैठे हुए। Baba is saying that it is the women who are given the seat ahead and the men are asked to be behind. They are asked to sit behind. Like Baba gave the example, even now they are sitting behind. And then Baba is saying that it is because all men are Duryodhana Dushasana.
सीता राम, राधा कृष्ण, क्यों? लक्ष्मी नारायण, क्यों? नारायण पहले क्यों नहीं? राम पहले क्यों नहीं? कृष्ण पहले क्यों नहीं? शिव और पार्वती में शिव और पार्वती में शिव को आगे रखा गया है। हाँ, शंकर को आगे रखा गया है, पार्वती को बाद में रखा गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो भगवान का रूप है। देवताएं नीचे होते हैं और भगवान सबसे ऊंचा होता है, इसलिए वहां उल्टा हो जाता है। भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और भगवान को पुरुष रूप में दिखाया जाता है, भगवान को स्त्री रूप में नहीं दिखाया जाता। इसलिए शंकर पहले, पार्वती बाद में। शिव पहले, पार्वती बाद में। Baba is saying it is said Sita Ram, Radha Krishna, Lakshmi Narayan. It means the female. The name of the female deity is taken first. Ram, Krishna or Narayan. They are not placed ahead. So Baba is saying then the Mataji asked, why is it the other way around when you say Shankar Parvati or Shiv Parvati? There Shiv comes first. Baba is saying that is because Shiv or Shankar is the form of God. There is no one superior to God. The deities are still inferior, but God is the highest. There is no one who is higher than Him. This is why it becomes the other way around when you say Shankar Parvati. वो भगवान भगवती का रूप है। भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान भगवती का टाइटल जो है वो सतयुग त्रेता का टाइटल नहीं है, संगम युग का टाइटल है। Baba is saying that they are called Shankar and Parvati are called God and Goddess, Bhagwan Bhagwati. Baba is saying when God comes, He creates God and Goddesses. So this saying of God and Goddess is not of the golden age; it is of the confluence age. In the confluence age, they are God and Goddess. And secondly, Baba said that when God comes, He comes in a male form. He doesn't come in a female form. This is why Shankar's name is placed ahead. बाबा मेरे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, अजब जबानी में ये आया है कि किसी भी आदमी को इस ज्ञान में हर जन है तो ज्वालामुखी योग करना पड़ेगा। ज्ञान में क्या करना है? हाई जंप करना है। हाँ, तो उसे ज्वालामुखी योग चाहिए। हाँ, इसमें कुछ स्पष्ट कर सकते हैं? ज्वालामुखी फटता है तो ये ज्वालामुखी फटने का जो एक्सट्रीम है वो कब होता है? जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। तब किसका टेम्पर हाई होता है? पुरुषों का या धरिणी रूपी माताओं कन्याओं का? पुरुषों हैं? पुरुषों का टेम्पर हाई होता है, वो ज्यादा दुख झेलते हैं। नहीं, माताओं का हैं? माताओं का। हाँ, कन्याएं माताएं इस दुनिया में ज्यादा दुखी होती हैं, उनको ज्यादा दबाया जाता है। जो चीज ज्यादा दबाई जाती है वो विस्फोट भी जोर जोर से करती है। तो जब अति हो जाती है, दुर्योधन दुशासनों द्वारा दुख देने की, तब अंत में धरणी रूपी कन्याएं माताएं विस्फोट करती हैं। और वो विस्फोट जब करती हैं दुनिया में, जोर से जब विनाश होता है, वो भगवान के आने का टाइम है, प्रत्यक्ष रूप में। ऐसे नहीं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में सन 36 में आया। अरे हाँ ना का जवाब दो। हैं? सन 36 में आया। बच्चा जब पैदा होता है तब सारी दुनिया कहती है बच्चा पैदा हुआ, या बच्चा गर्भ जेल के अंदर है, गुप्त है, तब कहा जाता है बच्चा आया। जन्म लेता है तब। तो अभी जन्म ले लिया भगवान ने। महाशिवरात्रि हो गई,
हैं? ये तो झूठी महाशिवरात्रि मनाते रहते हैं, भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मनाते रहते हैं। असली शिवरात्रि हुई क्या सन 36 में? नहीं हुई। टाइम का तो किसी को पता ही नहीं है, दिन का तो किसी को पता ही नहीं है, महीने का तो किसी को पता ही नहीं है, वर्ष का भी पता नहीं। कभी कहते हैं 36, कभी कहते हैं 37। तो ये तो शिवरात्रि नहीं हुई। भगवान आएगा तो विनाश शुरू होगा कि नहीं? एक तरफ अत्याचारियों का है, एक तरफ विनाश होगा और दूसरी तरफ राजधानी की स्थापना होगी। एक भगवान ही ऐसा है जो आते ही राजधानी स्थापन कर देता है, और जो धर्म पिताएं हैं वो राजधानी स्थापन नहीं करते, सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। भगवान राजधानी भी स्थापन करता है, स्थापना के साथ साथ विनाश की भी शुरुआत होती है। अभी समझ में आया कि अभी वो टाइम नहीं आया है बच्चों के ज्वालामुखी बनने का? क्या टाइम नहीं आया? हाँ, जब ज्वालामुखी बनेंगे तो कृष्ण रूपी बैल की जो आत्मा है वो नीचे आ जाएगी, और जो शंकर है वो ज्वाला रूप बन करके उसके ऊपर सवार हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ से सवार नहीं हो सकता, वो शिव ही प्रैक्टिकल में जब प्रवेश करेगा। क्या? शिव प्रैक्टिकल में जब प्रवेश करता है शंकर में, तब सवार होगा, हाई जंप लगाएगा। और This question was about remembrance. Baba has said in the Avyaktvani that your remembrance should be powerful like a volcano. So what does it mean? So Baba is saying just like a volcano, it erupts. When does the volcano erupt? So the brother replied, when there is extremity. Baba is asking, there is extremity of what? So the brother replied that when the temperature increases, when the temper increases. So Baba is saying, whose temper rises? Is it of the men or is it of the women? So Baba is saying it is the mothers, the maidens and mothers who are suppressed more. It is they who are given more sorrow by the Duryodhan Dushasan. So it is they who are suppressed, and the one who is suppressed also erupts. So it is said for the virgins and mothers. Then Baba has also said that when this eruption takes place, when the destruction starts, it is at that time that God comes. When God comes, on the one side there is the destruction, and on the other side there is the establishment. It is God alone who establishes the capital as soon as He comes. This is not the work of any other religious fathers. They don't establish the capital as soon as they come. So Baba is saying that that is the period of Mahashivratri. Can you say that the period of Mahashivratri was in 1936? Can you say that God was revealed in the practical form? You cannot say that in 36. Baba is saying that is not known, even the year or the month or the date. You know nothing about Mahashivratri or when the exact revelation of the Father will take place. So Baba is saying that the time for the children to become like a volcano has not come now. When that time comes, then Shankar will ride on the bull. At present it is not that case. When the time for the Father to get revealed comes, then Shankar will ride on the bull, and that too, he won't ride on the bull through his own Purusharth. That is possible only when Shiv enters him. दूसरा प्रश्न ये है, मैंने सुना है पृथ्वी जो है ये 3 डायमेंशन पर चक्कर लगाते हैं। जो पृथ्वी है 3 डायमेंशन पर चक्कर लगाते हैं, मतलब कि रात दिन अपने आप पर जब घूमते हैं तो रात और दिन होता है। दूसरा वो अपना एक्सिस, मतलब कि वो परिक्रमा करता है, तो 355 या 366 डेज हो जाता है। जिस टाइम कि वो पलटता है मतलब कि तब होता है सतयुग त्रेता दिन, फिर से इधर आता है तो रात हो जाते हैं। क्या जब वो पलटता है इसे आधा पर आता है तो सतयुग त्रेता रहता है 2500 ईयर्स। हाँ जी।
फिर इधर जब आता है रावण राज्य में झुकता है, अक्षांश पर झुकता है तो बदल जाता है। बदल जाता है। हाँ जी। तो रावण न जाए। हाँ। ये चक्र मतलब कि फर्स्ट फादर का बताया गया है। हाँ। जो चक्र चलता है हाँ। फादर के हाँ। वो स्पष्ट है। हाँ। ठीक है। इसमें क्या कंफर्म है? एक बात, आप तो लंबी रामायण है ना, एक एक बात क्लियर करो। पहली धरती यहाँ पे घूमता है, ये जो सबको मालूम है। पृथ्वी झुकी हुई है। हाँ। जो पृथ्वी झुकी हुई है, झुकी हुई होने का क्या मतलब है और सीधी होने का क्या मतलब है? झुकी हुई का मतलब है जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैतवाद शुरू होने पर कन्याएं माताएं झुकाई जाती हैं। जब अद्वैतवाद होता है, एक की मान्यता, आत्मा की मान्यता, तब पृथ्वी के झुकने की बात नहीं। जन्म भी ऐसे ही होते हैं, एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, वहां समान चलता है। सत्युग त्रेता में, द्वापर कलयुग से असमानता आ जाती है, हर तरह की, राज्य की असमानता, धर्म की असमानता, कुल की असमानता, भाषा की असमानता, हर प्रकार की असमानता शुरू होती है। तो असमानता के आधार पर पृथ्वी चक्कर काटती है। जब चक्कर काटती है तो कभी सूर्य से उत्तरी ध्रुव दूर पड़ जाता है, कभी 6 महीने के लिए नजदीक आ जाता है। ऐसे ही चक्र चलता रहता है। आधा 2500 साल स्वर्ग दिन, आधा रात। दुनिया में भी ऐसे ही चलता है। और The student is asking about the earth, that the earth is tilted, it is not straight. So Baba is saying what is meant by tilted and what is meant by straight. When the copper age starts, it is at that time that the earth tilts. And what is the earth? The earth are the maidens and mothers. They are suppressed when the copper age starts. This wasn't the case when it was like from the copper age onwards duality begins. So this happens, the virgins and mothers are suppressed when duality starts. This wasn't the case when the world was undual, non-dual in the golden and silver ages. Baba is saying that all kinds of unevenness start from the copper age onwards. In the golden age and the silver age, there is one male birth and one female birth, then one male and one female. So there is evenness when you have births. But from the copper age onwards, the unevenness starts. It is not necessary that you will have one birth as a male and one birth as a female. It can become uneven. Baba is saying there is uneven with respect to everything. Uneven kingdom, language, religion, family. There is unevenness in everything. So Baba is saying that this keeps on continuing. When the earth tilts, then the north pole, it becomes closer to the sun and the south pole goes far. And after 6 months, it is the other way around. So this is a cycle of 2500 years. 2500 years, 2500 years में। तीसरा प्रश्न ये है, सभी आत्माओं का गर्भपिंड 4 महीने में तैयार हो जाता है, ये तो ठीक है। गर्भ नहीं तैयार हो जाता है। उनका माँ के पेट में उनका जो स्थूल स्ट्रक्चर है शरीर का, वो तैयार हो जाता है। मतलब कि प्रवेश किया आत्मा ने। हाँ जी, प्रवेश बाद में करेगी। स्ट्रक्चर जब संपूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण होने के बाद, शारीरिक स्ट्रक्चर परिपूर्ण होने के बाद फिर आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, 8-9 महीना वो गर्भ जेल में रहता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो मुर्दा हो जाता है। जन्म लेने से पहले वो मतलब कि मर गया। फिर इसका राज क्या है? इसका राज ये है, जैसे माता है, गर्भ धारण किया और उसने कुछ उल्टा पलटा जहरीली चीज खा ली, तो सबसे पहले प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चे के ऊपर पड़ेगा। वो ज्यादा कोमल है या माता ज्यादा कोमल है? बच्चा ज्यादा कोमल है, उसके ऊपर असर पड़ता है और वो खत्म, बाहर आ जाता है मुर्दा। ऐसे ही है। और स्टूडेंट asked, like ट्रांसलेशन होने दो। The fetus gets ready when it, like after 4 months the fetus gets ready. Baba is saying no,
The structure becomes ready for 4 months, and once the bodily structure is complete, then the soul enters the womb. So the student is asking, but sometimes it happens that the child is born dead, it dies in the womb itself. So what does that mean? By saying, like, for example, there is a mother, when she conceives, and if she eats something wrong or if she eats something poisonous, then who is affected first? Who is affected first? Is it the child or the mother? The child, because the child is more delicate. So this is why when the birth takes place, the child is born dead. उनका प्रश्न रिपीट कर दिया था। हाँ। अगला प्रश्न पर ये है, सतयुग में हम शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाके छोड़ते हैं शरीर? ऐसे तो कोई तो नहीं ले जाएगा उसको जलाने के लिए, या यही यहाँ कुछ जानना चाहता है। सागर तो है, सतयुग में सागर और दूसरे देशों में तो है नहीं, वो तो इंडिया के आसपास ही है, इंडिया न कहें भारत के आसपास। तो समंदर की लहरें आती हैं, उठा ले जाती हैं, वो अंत समय में बीच में ऑटोमेटिक चला जाता है और वहां शरीर छोड़ देता है, समंदर आता है ले जाता है। और student is asking, like, when we leave our body in the golden age, then what happens to the body? What happens to the body? Because no one cremates corpses over there. So how is it, like, how are the bodies cremated? So Baba is saying, there is the sea, there is the ocean all around. There is just India, there isn't the ocean in any other country. So when the time for the death comes, then he gets a touching and he goes near the sea, at the seashore, then the waves come and they take away the body. बाबा, तो लहरों में उन लाशों का क्या होता होगा? अरे वो पिघल कर मिल जाते होंगे पांचों तत्वों में। पानी के अंदर, सामान्य पानी के अंदर मुर्दा डाल दो तो क्या होगा? समंदर की लहरें बार बार थपेड़े मारेंगी तो क्या हाल होगा? पिघल जाएंगे। पानी पानी में मिल जाएगा। और Student asked, when the waves carry the body in water, what will happen to the body in the water? Baba is saying, even in the world, if you put some body in the water, what will happen? Because there are waves, the waves will clash with each other with the body. So what will happen to the body? So the Mataji replied that it will get melted, it will get dissolved in the water. Baba is saying, yes, water will mix with water. मान लो समंदर में न ले जाए, हवा में ही छोड़ दे, तो हवा उसको प्रदूषण को फैलाती रहेगी, वो मनुष्यों को नुकसान होगा, बदबू फैलेगी, इसलिए समंदर में ही जाता है। Baba is saying that if the corpse is not taken away by the ocean, if it is there just on the land, then what will happen? The air will keep spreading the pollution, and if the air spreads the pollution, that will have an effect on the human beings. This is why the baby. बाबा, इस समय कोई शमशान घाट जारी नहीं होगा हैं? सतयुग में ये तो आर्टिफिशियल है, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ। वहाँ आर्टिफिशियल ऐसा कुछ नहीं होता। She's asking, won't there be any cremation grounds in the golden age? Baba is saying that is the artificial thing which is made by human beings. There is nothing artificial in the golden age. ये तो मनुष्यों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। मुसलमान और क्रिश्चियंस कहते हैं जमीन में गाड़ना अच्छा है, हिंदू कहते हैं नहीं, उसको जला देना अच्छा है, पारसी कहते हैं नहीं, उसको बावड़ी के किनारे या कुएं के किनारे या झील के किनारे ले जाके रख देना अच्छा है, प्राणी आकर के उसे खा जाएंगे तो उसका शरीर किसी काम में आ जाएगा। उनकी ऐसी मान्यता है। हिंदू की मान्यता है नहीं, अगर उसके जमीन के अंदर भी गाड़ेंगे तो जानवर आकर के उसे उखाड़ करके ले जा सकते हैं, प्रदूषण फैलाएंगे, इसलिए गाड़ना भी ठीक नहीं है, उसको जलाई देना है ताकि 5 तत्व पूरे ही विलीन हो जाएं, 5 तत्वों में राख रह जाए, उससे संसार को कोई क्षति होने वाली नहीं है। वो राख भी जहाँ डाली जाएगी वहाँ फायदा। जैसे नेहरू जी की राख चारों ओर फैला दी गई, लोग समझते हैं बड़ा ऊंचे स्तर का आदमी है, इसकी तो राख भी फैला दी जाए तो भी फायदा करेगी।
और Baba is saying that the way you cremate corpses, that is just like all kinds of people, all religions have got their various beliefs, they have got their various traditions. So Baba is saying like the Muslims, they think that the corpse should be buried in the ground, the Christians and the Muslims. The Parsis think that the corpse should be kept near a well or near a lake so that birds come and eat it. Even the corpse will be of some use to the birds. But the Hindus say that no, it should be burnt. It should be straight away burnt because even if you bury it in the ground, then it is possible that some animal comes and digs out the corpse, and in this way the pollution can spread. This is why it is the best to burn so that the 5 elements get completely merged in the 5 elements and just the ashes remain. Even the ashes, if you put the ashes somewhere, that is also of benefit. That will work as a manure. Like Baba is saying, Nehru ji, a former Prime Minister of India, they said that when he died, then his ashes were spread all across India because people thought that he is a very great man. If his ashes are spread all across India, then that will also be of some benefit. बाबा मुझे में आया है कि जब विनाश का समय होगा ना, तो सभी बच्चों को बाबा अपने पलकों को बिठा के रंगधाम ले जाएंगे। जो दूर दूर जो फॉरेनर्स है, तो वो कैसे, वो उसका क्या होगा? सामने तो पलकों में बैठेंगे। माना बाबा का जो शरीर है वो सबटिल रूप धारण नहीं कर सकता, तो सबटिल रूप धारण करके जाकर के किसी को दुनिया में कहीं भी सर्च लाइट नहीं दे सकता। फिर The student is asking that Baba has said in the Murlis that when there is the destruction, Baba will make the children sit on his eyelids and he'll take them. So how is this possible for the foreigners? Baba is saying, can't Baba take on a subtle form? He can take a subtle form and give searchlight to the souls who are far away. நான் 6 மாதம் கோர்ஸ் எடுத்துட்டேன், பத்திக்கு வந்துட்டேன். என் பேரனுக்கு 18 வயசு ஈஸ்வரன், அவனுக்கு நான் கோர்ஸ் கொடுக்கும்போது, பாபாவோட அறிமுகம் கொடுக்கும்போது அவன் 3 கேள்வி கேட்டான். ஆனால் எனக்கு பாவ கணக்கு, கர்ம கணக்கு, டிராமா, மருத்துவ எல்லாம் எனக்கு புரியுது. அவனுக்கு கொடுக்கும்போது அவன் 3 கேள்வி கேட்டான். அதனால நான் பாபாட்ட கேட்குறேன். माता जी का प्रश्न है बाबा। माता जी का जो पोता है वो कोई प्रश्न है? माता जी का पोता का प्रश्न है। माता जी ज्ञान में आने के बाद, अभ्यास में आने का 3 महीना हो गया है, उसके बाद उसका पोता का ये ज्ञान दिया है, तब एक पोता ने 3 प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न का जवाब है। 3 प्रश्न का जवाब है? 3 प्रश्न पूछा है। हाँ जी। எந்த தப்பு செஞ்சாலும் உடனே தண்டனை கொடுத்துட்டா யாருமே 2வது தப்பு செய்ய மாட்டாங்க. ஏன் உடனுக்குடனே தண்டனை கிடைக்காம மறுபிறவியில கர்ம கணக்கு, பாவ கணக்கு தொடர்ந்துகிட்டே போகுது? ஏன் உடனுக்குடனே தண்டனை கிடைக்கல? पहले प्रश्न है बाबा, कुछ भी हम पाप करेंगे तो बाबा साथ साथ सजा दे देंगे, तो कोई भी पाप नहीं करेंगे ना? क्यों अगला जन्म में सजा मिलता है? क्यों कर्म और पाप का हिसाब किताब इकट्ठा हो जाता है? साथ साथ देने से अच्छा हो जाता है। हम कर्म की थ्योरी को नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। कर्मों की थ्योरी ये है, जो कर्म जितना स्लो गति से किया जाता है उसका फल उतने ही लंबे टाइम के बाद मिलता है, और जो कर्म बड़ी तीव्र गति से किया जाता है उसका जो प्रतिफल है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। तो कोई कर्म ऐसे हैं जिनका उसी जन्म में फल मिल जाता है। जैसे कोई आदमी बहुत हत्याएं करता है, डकैती डालता है, तो उसी जन्म में पकड़ा जाता है और उसको उसी जन्म में फांसी भी दे दी जाती है। फिर भी कभी मनुष्यों के द्वारा किए हुए फैसले से उसका प्रतिकार पूरा नहीं होता है, तो फिर अगले जन्म में ऐड कर दिया जाता है।